नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यूनिफाइड कमांड की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के गृह मंत्री, DGP समेत आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि हमारी सरकार विश्वास, विकास और सुरक्षा के मूल मंत्र पर कार्य कर रही है, जिसके अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब नक्सली गतिविधियों में कमी आई है। हमने सुकमा जैसे क्षेत्र में 23 कैंप समेत बस्तर में कुल 75 कैंप खोले हैं। सरकारी योजनाएं भी दूरस्थ अंचलों तक पहुंची हैं। मुख्य रूप से बात यह है कि जो हमारी जो योजना है, हमने जिस संकल्प के साथ आगे बढ़ा कि विश्वास, विकास और सुरक्षा, इस त्रिवेणी को लेकर हम लोग आगे बढ़े और उसका सुखद परिणाम ये आया है कि आज नक्सली गतिविधियों में बेहद कमी आई है। दूसरी बात ये है कि हमने करीब 75 कैंप खोले हैं। पहले तो ये है कि बफर जोन में कैंप खोलते थे, अब तो हम कोर सेक्टर में सुकमा जैसे ज़िले में 23 कैंप हम लोगों ने खोला है और उसके कारण से अबूझमाड़ जैसे इलाके में हमने आदिवासियों को पट्टा दिया है, वन अधिकार का पट्टा दिया है, वहाँ खेती भी करना शुरू कर दिए। तो उसी प्रकार से लघु उपज खरीदी वगैरह किए, स्कूल जो बंद पड़े थे उसे फिर से शुरू किए और हाट बाज़ार क्लिनिक योजना वो जो उसकी शुरुआत हम लोगों ने की। सड़कें करीब 2500 किलोमीटर बना, करीब 34-36 बड़े पुल पुलिये बने। इंद्रावती में भी 2 पुल बने हैं जो अबूझमाड़ को दंतेवाड़ा और बीजापुर से जोड़ता है। सड़कें भी अंदरूनी क्षेत्रों में बनी, करीब 2500 किलोमीटर बना है। तो इसका सुखद परिणाम ये हुआ, लोगों का आय में वृद्धि हुई, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का काम हम लोगों ने किया है। और पहले पुलिस को आम बस्तर के लोग उसे दुश्मन मानते थे, जो परिवर्तन आया है, अब पुलिस और आम जनता के बीच में मित्रता की स्थिति है। वन विभाग के अधिकारियों के साथ उसकी दुश्मनी जैसे रहती थी क्योंकि केस बनाते थे। अब फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट के लोग जो नरवा प्रोजेक्ट लाए, फॉरेस्ट एक्ट के तहत पट्टा दिए, लघु उपज खरीदी, उसका वैल्यू एडिशन करना, तो ये विभागों के साथ उनकी मित्रता जैसे पहले दुश्मनी थी, अब वो दोस्ती में बदल गई है और उसका सुखद परिणाम ये है कि करीब 650 गांव नक्सल से हम लोग मुक्त कराया है। तो ये उन नक्सलियों में भर्ती भी में बड़ी कमी आई है। तो आज यही कहा, आज की बैठक में इसे और आगे बढ़ाने के लिए हम मीटिंग में बात हुई और साथ ही आने वाले चुनाव हैं, चुनाव में भी सारे दल के लोग, राजनेता लोग आएंगे, उसकी सुरक्षा मुहैया कराया जाए, रोड ओपनिंग पार्टी और सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। इस बात को विशेष रूप से मैंने निर्देश दिया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के आगामी मानसून सत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायक दल की बैठक आयोजित की, जिसमें सभी ने एक मत होकर सरकार को घेरने और अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही। ये सरकार, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार, पूरे देश में भ्रष्टाचार की शिरोमणि की उपाधि से विभूषित करने वाली है। 4 बैठकों में संभव हो पाएगा? देखिए, मुझे मालूम है, लेकिन सामान्य रूप से यह परंपरा होती है, जब अविश्वास प्रस्ताव सदन के अंदर प्रस्तुत होता है नियमों के तहत, तो माननीय अध्यक्ष महोदय को सदन की कार्यवाही को रोक करके अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कराना चाहिए। यह सामान्य विधि और विधायिक परंपरा है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव सबसे बड़ा मोशन होता है सरकार के खिलाफ। और इस भूपेश सरकार से छत्तीसगढ़ की जनता पूरी तरह से हताश हो चुकी है, निराश हो चुकी है। बदलाव की बयार छत्तीसगढ़ में बह रही है। हम जो जनता की आवाज है, जनता जो चाहती है, उसको हम छत्तीसगढ़ की विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रखना चाहते हैं। इधर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार की तैयारी भी पूरी है, हम विपक्ष को सदन में मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब चुनाव आखिरी है, 3 महीने बचे हैं, तब इनको अविश्वास प्रस्ताव की याद आई। हमारे लोग भी तैयारी करेंगे, अविश्वास प्रस्ताव उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। 13 तो बचे हैं,
15 जीत के आए थे, 13 रह गए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने मंगलवार को विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रमुखों के साथ बैठक की और बूथ चलो अभियान को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। शैलजा ने जानकारी दी कि बूथ चलो अभियान बस्तर में काफी सार्थक रहा। उन्होंने कहा कि बैठक में सुनिश्चित किया गया कि सभी बूथ पर कोई न कोई नेता जरूर पहुंचे, क्योंकि आप जानते हैं कि पार्टी का प्रोग्राम जो वर्तमान में चल रहा है वो है हमारे बूथ चलो अभियान है। हर बूथ पर हमारे लोग पहुँचे, वहाँ की कमेटियाँ तकरीबन बन चुकी हैं। कल हम जैसे बस्तर क्षेत्र में थे, सभी लोग, कोई किसी बूथ पर गया, कोई किसी पर। बारिश के बावजूद लोगों में बड़ा उत्साह था और कई लोग तो बता रहे कि हम तो बहुत समय से कांग्रेस के बूथ से जुड़े हुए हैं, कोई पोलिंग एजेंट रहे हैं, कोई बूथ कमेटी में रहे हैं। महिलाएं थी, महिलाओं में अच्छा उत्साह। कई जगह जैसे शहर के नज़दीक जो थे वहाँ पर नौजवानों का उत्साह देखा हमने। NSUI तक के बच्चे आए हुए थे जो इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। तो लोगों में आज के दिन एक उत्सुकता भी है, एक उत्साह भी है कि चुनाव आ रहा है और आने वाले चुनाव में कांग्रेस जन जो है वो हिस्सा लें, लोगों तक जाएं, अपने सरकार की उपलब्धियां बताएं, जो वहाँ पर लोगों की बातें हैं उनके साथ संवाद करें और अपनी पार्टी की विचारधारा के बारे में लोगों को बताएं। और आने वाले समय में चुनाव आ रहा है विधानसभा का, उसके फ़ौरन बाद लोकसभा का भी आ जाएगा। समय निकलते ज़्यादा समय नहीं लगता। तो सारी चीज़ें सोचते हुए समझदारी से, क्योंकि हमारा ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी साथ साथ चल रहा है और आगे इनकी भी ट्रेनिंग हो जाएगी जो हमारी बूथ कमेटियाँ हैं। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के युवा मोर्चा अध्यक्ष प्रदीप साहू ने राज्य में पैरामेडिकल कोर्स के नाम पर लूट का आरोप लगाया। उन्होंने पत्रकार वार्ता लेकर कहा कि शिक्षा को व्यवसाय बनाकर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिना शासन की अनुमति लिए पैरामेडिकल कोर्स के संस्थानों का संचालन किया जा रहा है और मनमानी फीस वसूली जा रही है। उन्होंने इसकी जांच कराए जाने की मांग की, अन्यथा प्रदीप साहू ने इसे लेकर एक बड़ा आंदोलन करने की बात भी कही। पूर्व में प्रदेश में लगभग 7 जो संस्थान हैं उनको बस यहाँ पर मान्यता दी गई है। बाकी जो पैरामेडिकल काउंसिल की जो और भी जो संस्थाएं चल रही है वो कहीं न कहीं अवैध है। इसको लेकर आज हम लोगों ने यहाँ पर प्रेस वार्ता किया और मैं सरकार से यही मांग करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से जो पैरामेडिकल जो संस्थाएं चल रही हैं, इस संस्थाओं को तत्काल बंद किया जाए और जो इनके संचालक है जो अवैध रूप से इसको संचालित कर रहे हैं उनको जेल भेजा जाए। और तो और दुर्भाग्य की बात है कि ये पैरामेडिकल जो संस्थान है इन्होंने पिछले 2 सालों से परीक्षाएं भी नहीं कराई है और परीक्षाएं नहीं होने के कारण आज जो छात्र छात्राएं हैं वो अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। जब फीस की बारी आती है तो 60 से 70 हजार रुपये पूरा फीस लिया जाता है, लेकिन जब परीक्षा की बारी आती है तो पिछले 2 साल से परीक्षाएं नहीं हो पाई है। और कहीं न कहीं इसी से ही मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर जो छात्र छात्रा है वो आत्महत्या की ओर भी कदम उठाते हैं। तो मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा कि बहुत गंभीर मामला है, ऐसे जो अवैध रूप से संचालन हो रहे जो संस्थान है पैरामेडिकल के, उनको तत्काल रूप से तालाबंदी की जाए। नहीं तो जो कि कांग्रेस बेनकाब करने के लिए ऐसे संस्थानों के पास जाएगी, उनके महाविद्यालयों में उनके संस्थानों पर ताला लगाएगी, जिसकी पूरी जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। और मैं सरकार से मांग भी करना चाहता हूं कि 2 साल से जहां परीक्षाएं नहीं हुई हैं उन समस्त छात्र छात्राओं को जो संचालन करते हुए जो संचालक करता है पैरामेडिकल के, उनका दुगना फीस का पैसा वापस करें, अन्यथा हम लोग कोर्ट के शरण में जाएंगे और इनको जेल भेजेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मेरा बूथ सबसे मजबूत की उपयोगिता को विस्तार से समझाया। छत्तीसगढ़ में भी कार्यकर्ताओं ने संवाद कार्यक्रम के प्रधानमंत्री संबोधन को बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर सुना।
कांग्रेस की छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को पिछले 15 सालों में कभी छत्तीसगढ़ के गौरव और संस्कृति की याद नहीं आई। वे तो चुनाव देखकर जागने का ढोंग कर रहे हैं। शैलजा ने कहा कि पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ का गौरव भी बढ़ाया और संस्कृति की भी चिंता की है। 15 साल इनकी सरकार रही, ना इन्हें छत्तीसगढ़ महतारी की याद आई, ना छत्तीसगढ़ के गौरव की याद आई। जो छत्तीसगढ़ का गौरव है वो तो कहीं ना कहीं लुप्त हो चुका था। इनको केवल अपनी चिंता थी और 15 साल का कुशासन जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया, उसके विपरीत हमारा 5 साल होने को आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का जो शासन रहा है, हर एक नागरिक का शासन रहा है, और जो यहाँ की प्राइड है, यहाँ का गौरव है, वो तो पीछे, भारतीय जनता पार्टी तो पीछे रह गई उसमें। कहीं ना कहीं उनको कभी चिंता ही नहीं थी छत्तीसगढ़ की, यहाँ की संस्कृति की, यहाँ की माटी की। आज जब कांग्रेस पार्टी ने यहाँ के लोगों को उनका गौरव दिया है तो अब वो पीछे पीछे भाग रहे हैं। उनकी आदत है ना, आपने देखा कि जैसे हमारे आज़ादी की लड़ाई में तो ये कहीं भी नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी कहीं थे नहीं, लेकिन अब इनमें होड़ लगी हुई है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं को अब बिना बात के विवाद दिखाएं उस समय का इतिहास का और कहें कि नहीं ये तो हमारे हैं, अब इनके कब हो गए वो। तो अब जिनका अपना कुछ ना हो या अपना कुछ करके ना दिखाया हो तो वो इस तरह की बात करते हैं, दूसरे को उठा उठा के अपनी झोली में डालने का प्रयास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश में लालपुर और पकरिया का कार्यक्रम भारी बारिश के पूर्वानुमान के चलते स्थगित कर दिया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री ने आम जनता को भारी बारिश के चलते परेशानी न हो, इसलिए कार्यक्रम स्थगित करने की सलाह दी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के प्रवास की अगली तारीख जल्द घोषित करने की बात भी कही। लेकिन भारी बारिश के पूर्वानुमान के कारण जनता को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, ये माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, और इसलिए अगर भारी बारिश हुई तो आने जाने वाली जनता को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दौरा स्थगित किया जा रहा है। दौरा कैंसिल नहीं हुआ, जल्दी ही नई तिथि मौसम की स्थिति देखते हुए प्रधानमंत्री जी के लालपुर और पकरिया दोनों जगह आगमन की तय की जा रही है। प्रधानमंत्री जी बहुत संवेदनशील है और इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया है। मैं जनता को यह अपील करता हूं कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी जल्दी हमारे बीच आने वाले हैं। हमारा टेंट, पंडाल और सारी व्यवस्थाएं वहां यथावत खड़ी रहेगी, क्योंकि अतिशीघ्र माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे और जल्दी हम आपको तिथि बताएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सिविल कोड की अनिवार्यता को खारिज करते हुए छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य को लेकर कहा कि यहाँ कई जनजाति के लोग निवास करते हैं जो अपनी रूढ़िवादी परंपरा के तहत जीवन यापन भी करते हैं। उसी तरह भारत भी एक गुलदस्ते की तरह है जहाँ कई प्रकार के फूल हैं। सिविल कोड की अनिवार्यता पर उन्होंने कहा कि सभी की भावनाओं को हमें देखना चाहिए। अब केवल आप हिंदू मुसलमान के हिसाब से क्यों सोचते हैं? बस हमारे छत्तीसगढ़ में आदिवासी हैं, वो तो रूढ़ी परंपरा के हिसाब से उसके नियम हैं, उससे गवर्न होते हैं। अब सिविल कोड कर देंगे तो हमारे आदिवासियों की जो रूढ़ी परंपरा उसका क्या होगा? तो ये केवल एक चीज़ नहीं है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करें। बहुत सारे जातियां हैं जिसकी अपनी परंपरा है, उसके हिसाब से वो गवर्न करते हैं और संविधान में भी उसको कहीं न कहीं उसको मान्यता मिलती है। तो उन सब चीज़ों को हमको देखना पड़ेगा। केवल ये देश जो है विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न प्रांत से मिल के बना है और ये गुलदस्ता है, और इस गुलदस्ता में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अलग अलग उनके मानने वाले हैं,
तो उन सब चीज़ों सबका भावनाओं को हमको देखना होगा। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।